हरे कृष्णा जी। आशा है आपने पिछली वाली दोनों वीडियोस देखी होंगी, सॉरी तीनों, बट मेन तो बात दोनों में ही हुई थी ना। वर्ण विचार जो कवर किया गया है वो लास्ट की 2 वीडियोस में कवर किया गया है, वो आशा है कि आपने देखा होगा। और उसमें जो भी आपको डाउट हो वो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। आज हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे जो कि आप कमेंट सेक्शन में उसका आंसर दें तो अच्छा रहेगा जी। आज का हमारा टॉपिक है वर्ण संयोजन और वर्ण विच्छेद। अभी तक पे हमने पढ़ा था कि वर्ण विचार कि उसमें हमने स्वर जाना, व्यंजन जाना, मिश्रित व्यंजन जाने, अयोग वाहा जाने। तो आज हम उन्हीं वर्णों को मिलाया कैसे जाता है और उनका विच्छेद कैसे किया जाता है, मतलब एक शब्द कैसे बनता है, हम वो जानना चाहेंगे जी। वर्ण संयोजन। वर्ण संयोजन, संयोजन का मतलब क्या है? संयोजन का मतलब है जुड़ना, जोड़ना, जुड़ना, ठीक है। उनका संयोग मतलब कि उन दोनों को मिला करके जो बना। तो वर्णों के संयोग से ही क्या बनता है? शब्द बनता है, शब्दों से ही वाक्य बने। और अब आज हम उन्हीं वर्णों का संयोजन करना कैसे है हमें यह देखना है। तो जी, वर्णों का संयोजन और वर्णों के विच्छेद पढ़ने के लिए हमने पहले स्टार्ट किया संयोजन से। संयोजन का मतलब क्या होता है? संयोजन का मतलब होता है जोड़ना, ठीक है। अब वर्णों को जोड़ना, वर्ण संयोजन, उसमें आपको बताया था कि जो व्यंजन होता है वो कैसा होता है? आधा आधा होता है। और अ, आ, ई या कोई भी स्वर वो क्या होगा? उसकी ही हेल्प से हम व्यंजन को प्रोनाउंस कर पाएंगे। तो र के साथ बड़ा आ है, तो जरा आप इसको प्रोनाउंस कीजिए। क्या बना मिलाकर? इन दोनों को मिलाया, ये क्या बना? रा। नहीं, र आ की मात्रा है, रा। म आधा है, उसके साथ अह है, अयोग वाह है। और इसको हम और क्या लिख सकते हैं? इसको हम ये भी लिख सकते हैं, अगर आपको याद हो तो अयोग वाह अपने आप में तो पूर्ण है नहीं, उसके लिए हमें स्वर की जरूरत पड़ी। तो हमने क्या किया? हमने ये किया, और इसी को हमने अलग अलग ना लिख के हमने एक साथ ही इसमें अह कर दिया। तो ऐसे भी हम इसको रा, र, आ, रा, म, अह, रामः, रामः, ठीक है जी। और न, अ, न, द आधा है, उसके साथ ई है और बड़ी ई है, तो द पे बड़ी ई की मात्रा, नदी। तो ये सिंपल ही है, बस हमें ये याद रखना है कि इन सब की मात्रा क्या है। और क, आ, का, क, अह, का, कह, का, कह। और क, अच्छा यहां पे आपको थोड़ा ध्यान रखना है, यहां पे मिश्रित व्यंजन आ गया। मिश्रित व्यंजन कौन कौन से? क, श, श से षटकोण वाला, क, श, अ, कक्ष वाला। तो उसमें जो श यूज होता है ना, श से क्षत्रिय, तो उसमें क की साउंड पहले आती है, तो इसलिए आधा क, आधा श और फिर अ। श कौन सा? श से षटकोण वाला, जिसको हम वैदिक संस्कृत में तो ख कहते हैं, जिसमें यजुर्वेद आ जाता है ना, तो यजुर्वेद में इसको श को ख कहते हैं। वो खैर वो तो बाद की बात है, अभी तो हम इसको श ही प्रोनाउंस करेंगे। ऋग्वेद में भी इसको श ही कहते हैं। क, श। अगर यहाँ पे एक और क होता ना, अगर ये ऐसे लिखा होता कि क प्लस अ प्लस क प्लस श प्लस आ, तो ये क्या बनता? आप बताइए। इतना तो बन गया श से क्षत्रिय, तो उसमें क पहले आया, श बाद में आया, तो ये बन गया कक्षा। मतलब ये पूरा क बन जाएगा, क्योंकि अभी आधा है, अ से वो क्या होगा? पूरा होगा। तो इसको जब हम प्रोनाउंस करेंगे तो अब ये बना क। आपको बताया भी था, शायद आप अगर पिछली वीडियो में देखें तो आपको बताया भी था कि जो व्यंजन है उनको प्रोनाउंस करने के लिए हमें हमेशा अ की जरूरत पड़ जाती है। अकेले वो प्रोनाउंस भी नहीं आ पाते, प्रोनाउंसिएशन में मतलब आ नहीं पाते। तो ये आपका क बना
ये क्या बना, श से क्षत्रिय वाला श, ठीक है। आ कक्षा। तो आई थिंक ज्यादा मुश्किल नहीं है, बस हमें क्या जो हम बोलते हैं वो हमें थोड़ा सा अब लिखने में भी लाना है। हम बोलते हैं श, तो कक्ष, यहां से क्या हुआ, श से क्षत्रिय, ठीक है। त्र कैसे बना, आधा त आधा प्र और अ, तब ये क्या बना, त्र। ऐसे ही ज कब बना, जब ये ज और इया प्लस करके तब अ आया, तो क्या बना, य। उसके बाद श्र कैसे बना, श्र से श्रमिक, वो कैसे बना, श से शेर वाला श, आधा श आधा र और तब अ, ये क्या बना, श्रमिक। फिर प र अ, आधा प आधा र और फिर अ, ये क्या बना, प्र। फिर द आधा द आधा व और अ, ये क्या बना, द्व। इसको हम पढ़ेंगे द्व। यहाँ पे जो द है उसके नीचे व का सिंबल है, मतलब कि ये ऐसे बनाना है कि ऐसे आप द लिखेंगे ये, पर जो द है वो क्या है, वो भी आधा है, वो भी क्या है, आधा है, और इसके साथ फिर अ बन रहा है, तो इसको अब हमें प्रोनाउंस भी तो करना है, तो इसको हम द्व बोलेंगे। लास्ट में अ की साउंड भी आ रही है, इसलिए यहाँ पे एक डंडा खींचा हुआ है, और ये दोनों का ही कंबाइंड होगा, द का भी और व का भी। द लिखेंगे, नीचे क्या लिखेंगे, व। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। पर हम कैसे लिखेंगे, द्व, क्योंकि मेन तो हमें यही पढ़ना है, मतलब डिस्कस करना है, सॉरी, हमें क्या करना है, द्व। द आधा द आधा य और फिर अ, क्या बनेगा, द्य, द्य। विद्या, तो विद्या हम ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना, द्या। और हमें क्या लिखना है, द्य, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। विद्या वाले में तो ये आता है विद्या, और वरना ये आता है, ये क्या है, द्य, ठीक है जी। तो अब हम इसी के बिहाफ पे यहां पे देख लेते हैं, जिसमें क्या है, ये दोनों ये क्या प्रोनाउंस होगा, श से क्षत्रिय, है ना। तो अब ये तीनों तो बन गया श, श से क्षत्रिय, ठीक है। तो श म आ, क्षमा, क्षमा हुआ। अब ज प्लस इया प्लस आ, ज्या, ज्या। जो ज्ञा है उसको हम ज्ञा नहीं बोलेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, ज्या, ज्या, ज, ज इया ज्या। अ भी है ना, तो लास्ट में अ क्या, अ की साउंड आ रही है, अब यहाँ पे आ की साउंड आ रही है, तो ज्या, जा न बड़ी ई की मात्रा, ज्ञानी, ज्ञानी नहीं, ज्ञानी, ठीक है। द्वे, इसमें द्व, द्व अ था लास्ट में, वहां पे देखिए अ था लास्ट में, यहां पे क्या है, ए है, तो ये क्या बन जाएगा, द्वे। पहले आप द्व लिखिए, उसके बाद आप क्या लिखेंगे, ए की मात्रा, द्वे, ठीक है जी। हमने वो जाना, वो समझा कि इनको कैसे जोड़ना है। अब आपके लिए ये एक्सरसाइज है कि शायद, क्योंकि अब वीडियोस भी एक्चुअली 3-4 दिन ऐसे गैप में आएगी, बिकॉज जब टाइम मिलता है तभी लग जाते हैं, और फिर अभी मेरे भी एग्जाम्स आ रहे हैं एक्चुअली। तो ये कुछ एक्सरसाइजेज है, इसमें होप कि आप ये अटेम्प्ट कर पाए और इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे पाए। क्यों, जैसे अब इसमें त र ई है, तो हम उसमें जाएंगे, उसमें देखेंगे कि त र अ क्या होता है, त्र। तो अगर त र अ की जगह अगर त र ई है और छोटी बड़ी की मात्रा है, तो इसका मतलब त्री, जो बड़ी की मात्रा आएगी त्र पे, अ की जगह पे बड़ा ई, है ना। और शरा ई, श्री, श्री, श्री हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको कुछ हिंट दे दिए हैं, इसका जो क्लियर पिक है वो आपको व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगा। तो आप अगर ये करेंगे अटेम्प्ट और इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में देंगे तो अच्छा रहेगा।
इससे आपका मतलब प्रैक्टिस होगी। जब मर्जी आप तब दें, 3-4 डेज है आराम से, तो सिर्फ आपकी एक प्रैक्टिस हो जाएगी, तो उससे आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। और अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा, हम वो डिस्कस कर लेंगे। जी जी, अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस किया? वर्ण संयोजन। अब हम डिस्कस कर रहे हैं वर्ण विच्छेद। तो जैसे हमने जोड़ा है वैसे हम जुड़े हुए वर्ड को हम तोड़ सकते हैं। तो वो कैसे? अब ये शब्द है ना मनु, तो मनु को हम कैसे करेंगे? म आधा प्लस अ, क्योंकि ये पूरा म था इसलिए। उसके बाद न आधा, फिर क्या करेंगे? ऊ की मात्रा, तो उ मनु। उसके बाद शांति, श प्लस आ शा। उसके बाद सिर्फ आधा न है, अ नहीं है, तो हम क्या करेंगे? सिर्फ न लिख देंगे व्यंजन। ठीक है, वो तो आधा ही होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये लिखा हुआ है आधा न। ठीक है, तो इसके आगे अ नहीं लिखना। उसके बाद त, फिर छोटी ई की मात्रा है इसलिए ती, शांति। ठीक है जी। अध्यात्म भी ऐसे ही लिखना है। आ, क्योंकि वो तो स्वर है ना, तो इसके लिए अलग से अ लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद ध आधा है इसलिए ध आधा ही रहेगा, इसके बाद अ नहीं आएगा। उसके बाद य, फिर आ, फिर आधा त है इसलिए सिर्फ त व्यंजन, अ नहीं आया उसके बाद क्योंकि वो पूरा नहीं है। उसके बाद म, और उसके बाद अ। ठीक है जी। ऐसे वृक्षम, व, फिर व के बाद री, व्री, फिर श, देखिए वृक्ष वाला, श से क्षत्रिय को तोड़ना है। क, श, अ आता है ना, अ की जगह पे यहाँ पे कौन सा स्वर है? औ है, औ, वृक्ष। ठीक है जी। अब इसके बाद फिर एक एक्सरसाइज आ रही है जो कि आपको जी बस अब इसी के साथ हमारा ये टॉपिक ओवर होता है। बस आप कमेंट सेक्शन में अगर अपने आंसर्स दे देंगे तो उससे मुझे क्लियर हो जाएगा कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया है या नहीं। बिकॉज ये जो टॉपिक था वर्ण संयोजन और वर्ण विच्छेद, इसका बहुत बड़ा योगदान है किसी भी संस्कृत के वर्ड को पढ़ने में। अगली जो वीडियो आएगी वो इस चीज़ पर आएगी कि जो हम वोकैबुलरी भेज रहे हैं व्हाट्सएप चैनल पे, वो आप किस टाइप से उसको रीड कर सकते हैं, उसको डेली लाइफ में यूज़ करना, वही एकमात्र रास्ता है किसी भी वोकैब को लर्न करने। तो अगला डिस्कशन उसी के ऊपर होने वाला है। वो वीडियो जल्दी से जल्दी आएगी क्योंकि वोकैबुलरी हर दिन बढ़ती जा रही है और इसलिए उसको 10 से 5 कर दिया वोकैबुलरी को, ताकि कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स कवर किए जा सकें। क्योंकि उससे ये रहेगा कि अगर 5 रहेंगे तो आप एक दिन में आराम से पढ़ पाएंगे। और मतलब फिर उस पर डिस्कशन तो हम अगली वीडियो में करने ही वाले हैं। आप कोशिश करिएगा कि थोड़ा सा समय निकाल कर, और अगर आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाए तो। बाकी जो ना आए वो आप पूछ सकते हैं, हम डिस्कस कर सकते हैं। उसमें मुझे कोई भी मतलब ऐसी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मैं तो यहाँ संस्कृत की ही सेवा के लिए हूँ। तो बस संस्कृत की सेवा, प्रभु की सेवा, आपकी सेवा, बस। हरे कृष्ण।